हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में नई भर्तियां 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों मैंने आपको थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 35,000 पदों पर राजस्थान में वैकेंसियां निकाली गई हैं। और साथियों ये 35,000 पद एक ही वैकेंसी के नहीं है, अलग अलग भर्तियों के पद हैं, ठीक है ना। यानी कि साथियों कुल मिला के बात यह आचार संहिता से पहले पहले साथियों राजस्थान में भर भर के वैकेंसियां निकाली गई हैं। दोस्तों 35,000 पद अपने आप में कम नहीं है, और इसके अलावा साथियों 35,000 पदों में अब वृद्धि भी होने वाली है। यानी कि अब ये पद 50 से 60,000 तक हो जाएंगे, वो भी साथियों आचार संहिता के अंदर अंदर, यानी कि आचार संहिता खत्म नहीं होगी इससे पहले ही साथियों आपको कुछ एक वैकेंसियों के पदों की संख्या भी देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आचार संहिता में वैकेंसी कैसे निकाली जा सकती है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आचार संहिता लगने पर वैकेंसियां निकाली जा सकती हैं। वैकेंसियों का एग्जाम हो सकता है, वैकेंसियां कंप्लीट करवाई जा सकती हैं, लेकिन साथियों सिर्फ नियुक्ति नहीं दी जा सकती। यानी कि आचार संहिता सिर्फ नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर पाबंद लगाती है, अदरवाइज दोस्तों सारी की सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से काम करती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ वैकेंसी आपको आचार संहिता के दौरान देखने को मिल जाएंगी, और साथियों कुछ वैकेंसी यानी कि लगभग 35,000 पदों पर वैकेंसियां आपको आचार संहिता से पहले पहले देखने को मिल चुकी हैं। अब देखिए साथियों एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और एक एक पद के बारे में आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों आपको आवेदन तिथि के बारे में भी बताएंगे कि किस वैकेंसी की आवेदन तिथि क्या है, और आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, और आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। बस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है ना साथियों। और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोग जो 35,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं, इन सारे पदों पर दोस्तों आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन दोस्तों आपकी किस्मत पे और आपके हाथों में डिपेंड करता है। यानी कि दोस्तों यदि आप लोग मेहनत करते हो और आप लोगों की किस्मत ने साथ दे दिया, तो दोस्तों आप लोग इन वैकेंसियों में सिलेक्शन ले जाओगे। 35,000 पद साथियों अपने आप में एक बहुत ज्यादा संख्या में पद हो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी साथियों राजस्थान स्टेट में, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन वैकेंसियों में फॉर्म जरूर अप्लाई करोगे, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आप लोग 10वीं पास तो किए हुए होंगे या फिर 12वीं पास तो किए हुए होंगे, तो साथियों जो 35,000 पद निकाले गए हैं वो 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी के लिए निकाले गए हैं। इसमें कोई आपसे पीजीडीसीए डिप्लोमा एमएससी या फिर पीएचडी नेट वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को बिलोंग करते हो, इसकी योग्यता के क्राइटेरिया को बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करना। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम भर्तियों के विवरण में बात कर लेते हैं और एक एक भर्ती के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले आपकी वैकेंसी आती है राजस्थान में सफाई कर्मचारी की वैकेंसियां। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले इसमें 13,184 पद निकाले गए थे। अब साथियों इन पदों की संख्या बढ़ा करके यानी कि 11,772 पद इसमें बढ़ाए गए हैं। लगभग साथियों आपकी जो टोटल पदों की संख्या हो जाती है वो 24,956 पद, यानी कि 25,000 के आसपास आप लोग के पद निकाले गए हैं। देखिए साथियों इसके जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि और जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 16 अक्टूबर से आप लोगों के इसमें आवेदन शुरू हो रहे हैं, और साथियों आपके 4 नवंबर तक इसमें अंतिम तिथि रहेगी। देखिए दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने इसमें पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था दोस्तों उनको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वैसे साथियों इनमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन फॉर्म भरते समय उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो दोस्तों आप अपने इन फॉर्मों में गड़बड़ी को सुधार सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये मौका भी दिया जाएगा और साथियों नए अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। अब साथियों इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती अब जो हो रही है लगभग 187 नगर निकायों में कंप्लीट हो रही है। यानी कि पहले जो 13,184 वैकेंसी आई थी साथियों वो लगभग आपके 176 नगर निकायों में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन साथियों अब आपके यहाँ पर 10 नगर निकाय और बढ़ा दिए गए हैं, 10 से लेकर के 11, यानी कि टोटल मिलाकर के 187 नगर निकायों में ये कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की अगली वैकेंसी की। तो दोस्तों आप लोगों की अगली वैकेंसी है राजस्थान मदरसा बोर्ड 2023 की भर्ती, ठीक है ना। देखिए साथियों इसमें जो टोटल पदों की संख्या वो 6,843 पद है। इस भर्ती में साथियों कंप्यूटर अनुदेशक के तथा सहायक शिक्षक के पद निकाले गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आवेदन की। तो दोस्तों 27 अक्टूबर से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, आप लोग इसमें आवेदन अप्लाई कर देना। उसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी आती है तीसरे नंबर की पशु परिचर की वैकेंसी। तो देखिए साथियों पशु परिचर की वैकेंसी में लगभग 5,934 पद निकाले गए हैं, जिसमें साथियों मात्र आपसे 10वीं पास मांगी गई है। वैसे साथियों कुछ पद इसके ऐसे भी जिनसे 12वीं पास मांगी गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर देना। यदि इसके आवेदन की तिथि की बात करें तो दोस्तों इसके आवेदन की तिथि है 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक, यानी कि 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक इसके आवेदन चलेंगे। आप लोग इसमें अप्लाई कर देना, इसकी वैकेंसी की तैयारी करना। एग्जाम बड़ा इजी आएगा दोस्तों, आप लोग इसमें सिलेक्शन होना बड़ा आसान है यदि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। अब बात करते हैं साथियों अपने 4th नंबर की वैकेंसी की। तो दोस्तों अपने 4th नंबर पर आती है राजस्थान रोडवेज भर्ती। यानी कि साथियों देखिए राजस्थान रोडवेज भर्ती की जो है चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, और वैसे साथियों इसके पद अभी तो जो निकाले गए वो 2500 के आसपास पद हैं,
लेकिन साथियों इसके पदों की संख्या लगभग 5000 थी, यानी कि 5000 पदों पर ये वैकेंसी हो रही थी। लेकिन साथियों अब ये टोटल मिलाकर के 2500 पदों के आसपास वैकेंसी होगी। ठीक है, साथ में दोस्तों इस भर्ती में चालक तथा परिचालक के पद सर्वाधिक होंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप लोग परिचालक बनना चाहते हैं, यानी कि कंडक्टर की वैकेंसी में, यानी कि कंडक्टर की पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, तो दोस्तों आपको कंडक्टर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और साथियों कंडक्टर लाइसेंस किस प्रकार से बनता है इसके विषय में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आप लोग दूसरा वीडियो चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको दूसरा वीडियो भी बना दूंगा कि कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनाएं बड़े आसानी से। ठीक है ना। इसके बाद साथियों यदि हम बात करते हैं इसके आवेदन की, तो दोस्तों अभी आवेदन की प्रक्रिया इसकी कुछ नहीं है, क्योंकि साथियों अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन ना आने के पीछे साथियों इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि साथियों जो आपके 5000 पद इसमें निकाले गए थे साथियों, उन 5000 पदों को हमारे वित्त विभाग ने वित्तीय स्वीकृति नहीं दी थी। हमारे वित्त विभाग ने 5000 पदों में से जो है काट छाट करके साथियों लगभग 2400-2500 के आसपास पदों को वित्तीय स्वीकृति देने का वायदा किया था। ठीक है ना। तो साथियों आप लोग जो राजस्थान रोडवेज वाली भर्ती है दोस्तों, इसकी जो फाइल है अभी वित्त विभाग में लगू हुई है साथियों, अभी तक वित्तीय स्वीकृति उस फाइल को नहीं मिली है। जब साथियों इन पदों को वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी तो दोस्तों ये पदों की संख्या, यानी कि ये जो भर्ती दोबारा से विभाग के पास जाएगी और साथियों इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना। जब नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी उम्मीद करते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, लगभग नवंबर के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जो अपनी रोडवेज वाली भर्ती है इसमें लगभग 2400 से लेकर के 2500 जो पद निकाले जाएंगे, इसकी साथियों वित्तीय स्वीकृति आपको अक्टूबर के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। इसमें वित्तीय स्वीकृति आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की अगली वैकेंसी की। आप लोगों की अगली वैकेंसी है साथियों 5वें नंबर की वैकेंसी, यानी कि आरएसी और आरआईएसएफ 2023 की भर्ती। देखिए साथियों इस भर्ती का भी हमारे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा इंतजार किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती है लगभग 3500 के प्लस में पदों पर निकाली जाएगी। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा इस भर्ती के संबंध में, यानी कि लगभग 3500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति इस भर्ती को ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है ना। इसलिए साथियों आप लोग इस भर्ती के लिए तो रेडी रहिए साथियों, क्योंकि अब इसका नोटिफिकेशन आने में ज्यादा टाइम नहीं है। हालांकि साथियों मैं ये बात मानता हूं कि इस भर्ती को जो है पेंडिंग में डाल दिया है हमारी इस गवर्नमेंट ने, लेकिन साथियों ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आपको लगभग दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। यानी कि आचार संहिता के दौरान ही ये वैकेंसी निकलने वाली है। और बात करें साथियों इस भर्ती की योग्यता की, तो दोस्तों आप लोगों के लिए 10th क्लास इसमें रखी गई है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आरएसी या फिर आरआईएसएफ की वैकेंसी में लगने का एक सुनहरा मौका आप लोगों के लिए मिलने वाला है। इसलिए साथियों इस भर्ती में आवेदन जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आवेदन की बात करें तो साथियों मैंने आपको पहले बता दिया कि इस भर्ती को वित्तीय स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन मिलने के बाद अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से साथियों इसके आवेदन की तिथि अभी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन साथियों जिस वक्त इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दोस्तों आप लोगों की आवेदन तिथि भी आ जाएगी। आपको भी पता होगा जब साथियों इसका आवेदन तिथि या फिर नोटिफिकेशन का अपडेट आएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन या फिर वो अपडेट दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाना, ताकि साथियों आप लोगों को राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी के संबंध में या फिर राजस्थान में संविदा वैकेंसी के संबंध में पल पल की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों राजस्थान की गवर्नमेंट वैकेंसी हो या फिर राजस्थान की संविदा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी हो या फिर साथियों किसी अन्य डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो छिपारिस्तम डिपार्टमेंट होते हैं, जिनके विषय में साथियों पदों की संख्या निकलती भी है और उनमें सिलेक्शन भी हो जाता है और अभ्यर्थियों को पता भी नहीं चलता है। तो साथियों ऐसे सारे जो हिडन डिपार्टमेंट है साथियों, उन हिडन डिपार्टमेंट में मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी वैकेंसी की अपडेट देता रहता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा जरूर बन जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। लगभग 35000 पदों से प्लस में ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि अगर हम कुल मिला के बात करें तो साथियों लगभग 40000 पद आपको इन वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग इन वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो दोस्तों कर देना। आप लोग सारी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना। क्योंकि साथियों इनमें जो योग्यता मांगी गई है कोई विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है। आप लोग इसमें आसानी से फॉर्म लगा सकते हो और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इसमें सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए यही अपडेट थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।